तो थे तो नहीं फौज में? मैं तो फौज में को नहीं उन्हें ले रहा था आधा फौजी होगा। आधा फौजी है। हाँ गांव का फौजन के किताने? फौजन ने तो सूबेदार ने के दी। अच्छा अच्छा। मतलब टेस्ट में 1 में 2 में नंबर बढ़िया आया, पापा ने बताया, मैं पापा देखो मेरा नंबर अच्छा आया। हाँ। अत्ता तो चोखा आया ही कौन तेरा है। तो चौका है। पापा जी इसके की बोलता। पापा जी उनका तो यही योगदान है कि वो बोलते नहीं थे। बोलती रहना बे 5-7 मिनट यहाँ बोलता को नहीं कि अब मैंने बोल सुन रहना उड़ जिसी मत आग मान ले सी। हाँ। बस अम्मा को थे फालतू ईगो में रेड़ा रहो हो बांका वेड़ा फिरो मेरो। ऐसा नहीं, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। 17 कृष्ण छूट गया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं हौसला बुलंद रखूं। भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा। फिर मम्मी पापा के पास था तो वो दोनों अपने फोन पे लॉक लगा के रखते थे। थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन सर्च करना होता था तो उनके पास वैसे पीछे लेके घूमते थे कि लॉक खोल दो एक क्वेश्चन देखना है। नहीं फोन नहीं मिलता था। फिर नानू जी मैंने बर्तन गयो कशो गयो बेटा को तन तो रो लगी जोर जोर। बुढ़ानिया सर से तो अलग ही मोटिवेशन मिलता है उनको देख के कि भाई ये आदमी अभी तक इतनी मेहनत कर रहा है तो हम थोड़ी सी नहीं कर सकते क्या। इनको देख देख के ऐसे कि हम तक हमारे लिए इतना दौड़ रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। तेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी एक तनख्वाह तू ले लेना, फिर है ना तेरा हो जाएगा तो तेरी तो पहली तनख्वाह मेरे को दे देना तू। अच्छा ये हुआ था एक आई बात हुई है पूरी। हाँ यह सही है। ये नीट में आएगा तो नीट में क्या है रिवीजन मांगता है तो ये जीसीआई में तो ऐसे रिवीजन बार बार रिवीजन करते हैं। पहले माइनर लेते हैं फिर बार बार आरटीएस लेते हैं फिर गोट्स फिर डीटीएस ऐसे करके 7 टेस्ट ही चलते थे बोर्ड साल भर टेस्ट देते हैं। एक कितने टेस्ट दे दिए होंगे? ऐसे काउंटिंग किया है? नहीं ऐसे इतने एक पेपर तो होंगे। नमस्कार, मैं सुल्तान और एजुकेशन के वीडियो लगातार लेके आ रहा हूँ आपके सामने और नई नई स्टोरी लेके आ रहा हूँ। वैसे आज फतेहपुर तहसील के बीबीपुर बड़ा गांव में हूँ और मेरे साथ है गरिमा चौधरी। इनके गांव की बात करा जाए तो फतेहपुर में अलफसर इनका गांव है। हाल ही जो नीट का रिजल्ट आया उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो नानी जी हमारे साथ हैं, नाना जी हैं और भाई डॉक्टर है गरिमा। तो बात करते सबसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। नाना जी थाने बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, थैंक यू। नानी जी राजी हो ना सगेड़ा? हाँ राम सकेड़ा रजिया सगेड़ा राजी हो गए? ओए मैं सुनी जा बेटी थारे कने रे पढ़ाई करी पहली हाँ छुट्टी जा मार के नहीं रही अच्छा बड़ी साथियों तक की रही। अच्छा बाद में आपके मम्मी पापा के नोट की। अच्छा। मम्मी पापा की बात करें तो पापा जी के नाम है? पापा को प्रवीण कुमार। अच्छा क्या काम करे भाई? शिक्षक सरकारी। अच्छा और मम्मी जी? मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा घर कोई काम करें? हाँ। की जाए तो अभी टीचर्स के जो बच्चे हैं हमें देखा काफी बच्चे हैं जिनकी टीचर्स के बच्चे हैं वो अभी आज नीट में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वो अपने बच्चों को लेके उनके फ्यूचर को लेके एकदम ऐसे सीरियस हैं इसलिए वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं उनके। और नीट की बात की जाए तो आज जो नीट का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है उसके साथ मम्मी पापा दोनों टीचर ही हैं। हाँ सही है। तो बात की 10th आपने कहाँ से की थी? 10th फतेहपुर विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा कितने परसेंटेज थे? 91.83%। अच्छा खूब आए थे। तो ये डॉक्टर बनने का सपना ये किसका था? नानी नाना का, मम्मी पापा का या खुद का? वो बचपन से मैं ही कहती थी कि डॉक्टर बनूंगी। वो सुई लगाते थे तो मेरे को ऐसे सबको डरते हैं फिर उससे। अच्छा तो डॉक्टर खुद का सोचा था कि अपन खुद ही प्लान यही है? पापा ने बोला नहीं? शुरुआत में तो सोचा था लेकिन 10th के बाद सोचा था कि मैथ लूंगी लेकिन पापा ने कहा कि नहीं बायो लेनी पड़ेगी। अच्छा बायो लेंगे नीट की तैयारी कराएंगे तो फिर नीट की। डॉक्टर का ये पैसा इतना अच्छा क्यों लगता है? डॉक्टर का पैसा सेवा पैसा। जहाँ तक मैंने देखा है कि अन्य जो चीजें है ना वो अपना टाइम देते हैं लेकिन डॉक्टर है ना वो पब्लिक को टाइम देता है कि 5 से 7 डॉक्टर इस टाइम यहाँ मिलेंगे, इस टाइम यहाँ मिलेंगे। मतलब डॉक्टर अपना टाइम है ना डिसाइड करता है कि कब जनता को देना है, क्या देना है। उसका एक एक मिनट प्रीशियस होता है, कीमती होता है। वो सोच समझ के देना पड़ता है कि किसको कितना टाइम देना है, कहाँ पे देना है, पहले से डिसाइड करना पड़ता है। और ये भी सोच लिया एक डॉक्टर बनोगे तो एक डॉक्टर साथ में आएगा। ये भी तो आएगा दिमाग में नहीं था क्या? हाँ है क्या करे हो को आपके लेवल को ढूंढे फिर तो डॉक्टर हो तो डॉक्टर के जाए। अरे मास्टर नहीं है कि मास्टर ढूंढर में खेती बाड़ी हमारे खेती वाला देखा। तो मैंने जहाँ बात कर फौजी है ना हाँ तो थे तो नहीं फौज में? मैं तो फौज में को नहीं उन्हें ले रहा था आधा फौजी होगा। आधा फौजी है? हाँ गांव का फौजन के किताने? फौजन ने तो सूबेदार ने के दी। अच्छा अच्छा तो गांव का सूबेदार ने जी के किताने? आधा तो कही थी कोई ने बेरो है कोई आधा फौज में भी है गांव में। हाँ हाँ जहाँ कहीं बे तो अच्छा अच्छा
हाँ। तो अब बेटी को डॉक्टरी में नंबर आए जहाँ के हिसाब से थोड़ी मन लागे गोड्डा गाडा में दर्द कम हुई होती क्यों कोनी मेरे तो सो क्यों मिट गो, है सो क्यों गोर 4 साल कर डॉक्टर लाग जी जगह दिन सो क्यों मिट जी। नानी को पूरा ध्यान रखे नानी मन लागे विशेष लगाव लाग रहे हो नानियों बचपन में लगाव है हैं? नानियों बचपन में लगाव नानी का नहीं रेडी हैं? नानी का करना रेड हाँ नानी का 6 12 महीने की 13 तब साल से नानी के पास ही है। क्या कह रहे हो 6 महीने की जब थी तब से अपनी नानी के पास ही है। तो नाना जी के साथ तो फौज में भी घूम रही है हाँ कटा कटा घूम गया है श्रीनगर घूम के आया बाद में रिटायरमेंट होया बाद में उड़ीसा गया हाँ आगरा गया हाँ बस तो गुरु कृपा का जैसे डिसीजन किसने पापा ने लिया मम्मी ने लिया कैसे आपने लिया क्या सोच के लिया मेरा तो कोई डिसीजन नहीं था पापा ने पहले तो पता किया कि कहाँ पे कैसे क्या चल रहा है और उनके वो टीचर हैं तो उनके जानकार भी तो होते हैं ऐसे उनके टीचर उनके बच्चों का भी वहीं पे एडमिशन हो रहा है उनका भी सिलेक्शन हो गया तो वहाँ से ऐसे पता लगा उन्हें फिर उन्होंने करवा दिया एडमिशन। अच्छा तो गुरु कृपा में जो आपका 1 साल रहा है कैसा रहा ये बहुत अच्छा था वैसे तो जब कभी टेस्ट में नंबर कम आते थे तो उस टाइम क्या होता था क्या रोते थे नहीं परेशान होते क्या रोती तो मैं नहीं थी मतलब ऐसा था कि चाहे कितने नंबर कम आ जाए आके पेपर तो मिलाना ही है पेपर मिलाना है क्या कितने क्वेश्चन गलत हुए कैसे हुए वो सारे देख के फिर अलग एक नोटबुक में नोट कर देती थी पूरे साल के कि ये इस पेपर में यहाँ पे ये गलत किए हैं तो बाद में देख लूंगी फिर जो आरटीएस होते हैं उनके टाइम पे देख के जाते थे। हाँ कि मन जहाँ तक देखा हर स्टूडेंट का अपने पढ़ने का एक अलग तरीका होता है वो सोचता है कि कैसे कैसे कहाँ मेरी गलती हुई किस हिसाब से क्या करना है तो ओवरऑल वैसे देखा जाए टेस्ट सीरीज का कितना क्या क्योंकि मुझे देखता है जहाँ हम नौलगढ़ रोड पे या पिपरा रोड पे देखते हैं तो संडे वाले दिन लाइन ही लगती है बहुत लाइन लगती है ऐसे भीड़ ही भीड़ हो जाती है फिर हम टेस्ट सीरीज का तो क्या है कि उससे रेगुलरिटी बनी रहती है और हमारे टेस्ट तो ऐसे थे कि रोज टेस्ट हो रहे थे वो 28 दिन के रोज टेस्ट होते थे तो हम सुबह से लेके शाम तक पढ़ते फिर शाम को टेस्ट दे के आते हैं फिर वापस उसके नंबर कैलकुलेट करके फिर देखते कि हमने कहाँ मिस्टेक्स किया है फिर वो करते करते फिर खाना खाते सो जाते थे फिर सुबह वापस भी तो उठना होता था उसी टेंशन के साथ टेंशन नहीं कर पाते थे कि इस वाले पेपर में नंबर कम आ गए ज़्यादा आ गए खुश भी नहीं हो पाते थे बस अगले टेस्ट की फिर से तैयारी करनी है उठ के ये सोचते थे कि पहले कौन सा पढ़ूंगा ये कम आता है इसमें ये करना है ऐसे। बात की जाए तो जैसे गुरु कृपा बुढ़ानिया सर हैं कुलरे जी हैं किस सर से क्या मोटिवेशन किस हिसाब से क्या मिलता था तो बुढ़ानिया सर से तो अलग ही मोटिवेशन मिलता है उनको देख के कि भाई ये आदमी अभी तक इतनी मेहनत कर रहा है तो हम थोड़ी सी नहीं कर सकते क्या इनको देख देख के ऐसे कि हम तक हमारे लिए इतना दौड़ रहे हैं इतना परेशान हो रहे हैं तो पूरा एक एक चीज का वो ध्यान रखते हैं सुबह से शाम तक हाँ वो रेगुलर क्लास लेते थे रेगुलर मतलब वो लगातार पढ़ा देते थे 6-6 7-7 घंटे ऐसे तो अलग ही मोटिवेशन मिलता है ना कि हम काम क्यों नहीं कर सकते 6-7 घंटे अगर वो कर रहे हैं तो रेगुलर क्लास के बाद में। मोबाइल तो मेरे पास तो था नहीं मेरे को तो ऐसे मामा जी ने बोला था कि 10th के बाद में दिला देते हैं तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं एक बार कैरियर पे जाना है फोकस करना है तो मेरे को नहीं मिला फिर मम्मी पापा के पास था तो वो दोनों अपने फ़ोन पे लॉक लगा के रखते थे थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन सर्च करना होता था तो उनके पास वैसे पीछे लेके घूमते थे कि लॉक खोल दो एक क्वेश्चन देखना है नहीं फ़ोन नहीं मिलता था बिल्कुल कभी कभार रिक्वेस्ट करके हाँ रिक्वेस्ट करके मिलता था ऐसे कि एक क्वेश्चन देखना है वो या फिर वो पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके डीटीएस के क्वेश्चंस के आंसर आते थे फ़ोन पे ही आते थे वो तो कुछ क्वेश्चन जो खुद से नहीं आते थे उनको फिर पेपर फ़ोन में देखना पड़ता था ऐप पे जाके कि इसका ऐसे हुआ। अब तो मोबाइल मिल गया अब मोबाइल मिल गया। अच्छा किसने दिलाया पंपा थे दिलाओगे तो अब पहली बातचीत हुई कि ये नीट में सेलेक्ट होता है मोबाइल दिलाऊंगा हुई थी कि आपका नंबर आ जाएगा जो आपकी इच्छा है जो मांगोगी वो लाके दूंगा तो बोली मैं मोबाइल लूंगी ठीक है कोई बात नहीं। इन्होंने ऐसे बोला कि तेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी एक तनख्वाह तू ले लेना फिर है ना तेरा हो जाएगा तो तेरी तो पहली तनख्वाह मेरे को दे देना तू। अच्छा ये हुआ था आई बात हुई है पूरी हाँ यस सही राइट। तो नानी जी थारी के बात हुई तो आपस में कर ली बात थे भी क्यों दियोगे माँ के सगाई तो हूँ सगाई होगी हो एक ही कंपनी है एक ही कंपनी है हमारी ना कहना कौन रखा। आप निचोड़ बताओ थोड़ा सा किस प्रकार से ध्यान रखेगी वो आराम से उनका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन ऐसे पढ़ने के लिए तो फिर फिजिक्स में अलग अलग देखते हैं तो फिजिक्स में देखते हैं तो फिर ऐसे रोज़ का रोज़ पढ़ना होता है जो सुबह पढ़ा दिया ना मतलब सुबह हमारी क्लास है तो शाम को एक बार जाके उसको लिख लेना होता है रफ कॉपी में ऐसे लिख के देख लिया फिर अगले दिन हमने पढ़ा तो पहले वाला तो पढ़ तो लिया लेकिन आज जो पढ़ा है उसको लिख लिया वापस से फिर ऐसे करते करते है ना हमारा बैकलॉग नहीं बचेगा पूरा का पूरा वो गाना वो याद हो जाएगा फिर लास्ट में टेस्ट हो जाएगा हमारा तो हम जितने भी फॉर्मूले थे मतलब टेस्ट से पहले वाले दिन जितने भी फॉर्मूले थे उस चैप्टर में उसको एक जगह लिख लेंगे फिर हम और
फिर टेस्ट के बाद में देख लेंगे, उसको हाईलाइट कर देंगे कौन से क्वेश्चन में हमारी गलती हुई है, क्या यहाँ पे हम गलती करते हैं, तो उसको अगली वाले जो RTS होगा, रिवीजन टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आएंगे तो पता चल जाएगा कि इसको बार बार रिवाइज करना है। फिर केमिस्ट्री में तो अलग अलग होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं वो तो खास कर देखने होते हैं कि क्लास में ये सवाल क्लास में कराए हैं, तो इन पर तो ज़्यादा फोकस टीचर्स का भी है, मतलब ये पीछे पूछे गए होंगे कहीं ना कहीं पे, नीट जेई में कहीं पे। तो जैसे आप गुरु कृपा में पढ़े हैं, कोचिंग का कितना क्या रोल होता है? कोचिंग का तो मेन होता है कि कोचिंग आपको रेगुलरिटी देती है कि आपको कोचिंग जाना है, फिर पढ़ना है, फिर मतलब रिवाइज करना है, जो टेस्ट आ रहा है उसका रिवाइज करना है, पेपर देने हैं। ऐसे कि नीट में आएगा तो नीट में क्या है, रिवीजन मांगता है, तो ये GCI में तो ऐसे रिवीजन बार बार रिवीजन करते हैं। पहले माइनर लेते हैं, फिर बार बार RTS लेते हैं, फिर गोट्स, फिर DTS, ऐसे करके 7 टेस्ट ही चलते थे बोर्ड साल भर टेस्ट देते हैं। एक कितने टेस्ट दे दिए होंगे? हाँ, ऐसे काउंटिंग किया है? नहीं, ऐसे इतने एक पेपर तो होंगे, कितने पेपर? इतने, हाँ इतने पेपर। अच्छा, हम्म। इतनी सारी चीजें दिमाग में कैसे याद रहती हैं? हम तो जब पढ़ते थे ना तो मुश्किल से 10th पास करना ही मुश्किल से काम होता है। फर्स्ट डिवीजन भी एक आधे की आती थी, वो 60% ही बनना मुश्किल था। जो पेपर आया उसमें देखा जाए तो उसमें जो कोचिंग में पढ़ाया था लगभग वो उस वैसा सा ही था, कुछ अलग। हाँ, पेपर तो पूरा NCERT बेस्ड था, लेकिन वो बायो और केमिस्ट्री का तो वैसे ही था जैसे कोचिंग में आता था, लेकिन फिजिक्स का तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। इस बार टफ किया था। बहुत बड़ा पेपर था, ऐसे पहले देख लिया था मैंने। ऐसे था कि पहले देखना होता है कि कौन मतलब पेपर में कितने कितने पन्ने में क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे फिजिक्स के पन्ने ज़्यादा भर रहे हैं, मतलब फिजिक्स थोड़ी लेंथी आई है, बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं, तो इसको बाद में हैंडल करते हैं। पहले जो छोटे कम पन्नों में हो रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको जल्दी हैंडल कर सकते हैं। तो कितने हो गया मार्क्स मैंने टोटल, कितने मार्क्स बने आपके? 552, 52। रैंक कौन सी आई? 11,351, और OBC में? 4,817। अब बात करा जाए ओवरऑल, अब तो मम्मी पापा को कतो के सहयोग रहते हो, के हिसाब से ध्यान रखता है कि बेटी आराम से पढ़ाई कर पाओ, कि मम्मी पापा को रोल भी इस सिस्टम में हुआ ही है, जैसे बच्चे का होता है, टीचर का है और मम्मी पापा का भी होता है, तो वो किस प्रकार से क्या ध्यान रखते थे? मम्मी का तो एक काम मेन होता था कि बस उठाना है। मैं सो जाती थी तो मैं उठती नहीं थी बिल्कुल भी, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना पड़ता था, ऐसे उठ 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 उठ। सुबह तो बिल्कुल नहीं उठा जाता, लेकिन कोचिंग जाने के लिए उठना पड़ता था, तो सुबह उठा दिया। फिर कोचिंग से आए तो खाना मिल गया, और बाकी मेरे भाई को डिस्टर्ब नहीं करने देती थी। वो मेरा भाई छोटा है, तो वो कमरे में आके बार बार दीदी 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 ऐसे करता रहता था। हाँ, गेट के नीचे से पर्ची फेंकता था कि दीदी एक बार गेट खोल दे, बात कर ले मेरे से। पापा जी की बोलता? पापा जी, उनका तो यही योगदान है कि वो बोलते नहीं थे। पापा जी का बड़ा योगदान होए कि बोलता कुछ भी कोई नहीं। हाँ, वही काम बढ़िया है, तो वह बोलता को नहीं, वह बोलिया फिर लड़ाई हो जाती हमारी। फिर भी बस चाहता है कि भाई डिस्टर्ब नहीं हाँ, हो। बस चाहता कि डिस्टर्ब ना हो, पढ़ नहीं बाका, मतलब मैं पापा के पास जाती मैं बात करने के लिए, तो वह जवाब कौन देता, वह बोलता को नहीं, बचाता कि आ जाके पढ़ ले, अब मेरे को टाइम वेस्ट ना करा। अब मैं बोलती रहना, मैं 5-7 मिनट यहाँ बोलता को नहीं कि अब मैंने बोल सुन रहना, उड़ जी सी बताई आँख मान ले सी। अब बस अम्मा को थे फालतू ईगो में रेड़ा रहो, बांका वेड़ा फिरो मेरो। पापा मैं थारा बात करना ही हूँ 5 मिनट बतलाओ मान। कोचिंग में कभी ते पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स से बात करना ही बंद कर दियो। या कहो मतलब टेस्ट में 1 में 2 में नंबर बढ़िया आया, पापा ने बताया, पापा देखो मेरा नंबर अच्छा आया, अत्ता तो चौखाया ही कौन तेरा चिड़ोकड़ी है सगड़ी। नाराज हो जाऊं मैं नाराज हो जाऊं, मैं कितनी मेहनत करके कितना बढ़िया नंबर आया थे, फालतू बुराई कर मैं नाराज और बैठ जाऊं, नाराज और सो जाऊं, मैं बैठूंगा नहीं, मैं सो जाऊं। मन जड़ा हम बात करना बंद कर दियो का, नाराज और सो जेसी पड़ा नहीं। थोड़ा सा दूर ही रहो, आपने देखे कम बोलो तो पापा ही कंट्रोल करता। पापा पेपर दे के मैं बाहर निकलिया जना, मैं सोचो पापा फालतू का माइंड राजी हो रहा होगा कि अपनी सॉरी को नंबर आ जैसी मैं फोन कर बता दियो पेपर से को नहीं हो। बता दियो मैं पेपर दे के बाहर निकल गई। मम्मी पूछो को शौक हुयो, मैं क्यों को नहीं शौक हुयो, मम्मी पूछो को शौक हुयो, तन तो मैं रो लगी। मैं इन्विजिलेटर ने ओमार पकड़ाती रो लगी कि मेरा 17-18 क्वेश्चन तो छूट गया। फिर मैं गाड़ी का माइन बैठी, मैं क्यों नानो जी ने मत बतायो, फिर नानो जी मैंने बढ़ता नहीं गया, शौक हुयो बेटा को, तन तो मैं रो लगी जोर जोर। बिल्कुल खराब हुआ मेरा, 17-18 क्वेश्चन छूट गया। अच्छा करेगा थाना ही टाइम पर रो लगे, थारा ही हो गया कि नंबर को नहीं लग जाए रोए ना। ऐसा नहीं, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। 17 क्वेश्चन छूट गया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं हौसला बुलंद रखूं, भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा। फोन करियो मैं को, पापा क्यों हाँ कुछ हो गया, मैं को पेपर तो बढ़िया
मेरो हुयो को नहीं है फालतू राजी मना हुयो थे मेरा क्वेश्चन छूट गया। फिर पापा मायूस हुआ कि ओ अल्लाह नंबर को नहीं आया। फिर यहीं दादाजी को फोन आवा लगो कि पेपर कैसे होगा ना। पापा कह दियो कि खूनी हुई चौको। पापा यहाँ उदासा बैठा। फिर मैं घर गया यार या नंबर जोड़ यार 552 फिर बेरो पड़ो कि सकाई कमी आ रही सही की लंगर लागी हुआ हाँ था। ना। फिर रात ने 2 बज का हमारा नंबर जोड़ता क्योंकि कोचिंग की आ रही ही। और आज देखा जाए तो बड़ी आ रही हो परिवार में खुशी को माहौल है जी चीज थे सोची बात ठीक होगी कुछ है ना कि क्या करी ही पेपर दे के निकलिया। मतलब पापा को फोन भी को नहीं आया। अभी पहले भी कुछ लोगों को फोन आ गो या कि है ना का शौक हुयो पेपर का शौक हुयो। अरे ठीक है पेपर दे के बारे निकलन तो दियो पेपर हुयो के ट्रॉमा तो बारे आन दियो फंड नहीं। लेकिन पहले डिस्टर्ब कर सा का शौक हुयो क्यों हुयो पहले मान बताओ थे अच्छा घर खाने बाद में बतायो थे पहले मान बताओ थे थारो क्यों हुयो ते हुया को नहीं आ। लेकिन ओवरऑल ठीक रहा जो सोचा था जिस हिसाब से तैयारी की तो नीट में सिलेक्शन हो गया और परिवार में भी भाई जो जिस लाइन पे गई थी उस लाइन में सक्सेस हो गई, वो सबसे बढ़िया काम है। हाँ, आई बड़ी चीज आई हुआ है। दादाजी और दादी जी और चाचा चाची बुआ भी सब बहुत खुश होया कि नंबर आ गो मेहनत को। सर जी परिवार में पूरा खुश है। हाँ परिवार खुश है। चलो थाने एक बार दोबारा से बहुत बहुत बधाई हो नानी जी। थानी बधाई हो थानी बहुत बहुत बधाई हो। और बेटा आपको भी अच्छे से बधाई अच्छे से तैयारी करना ताकि और अभी क्या असली तो पढ़ाई सीखनी बाकी है अभी तो करनी है। उसके बाद में उस चीज आपने सोच के नीट किया ना डॉक्टरी वाला वो सब हो जाएगा बस अच्छे से तैयारी करना। अभी तो अच्छे से पढ़ना है एक बार तो मजे करने हैं। हाँ अब पढ़ाई के साथ पढ़ाई भी होगी मजे भी दोनों चीजें होंगी साथ में। चलो जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।